जब भाजपा को मध्य प्रदेश से उखाड़ के हम फेंकेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा में जानता हूं, वो मेरे साथ कॉलेज में थे, बातचीत चली है मेरी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। बट रियलिटी ये है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो वो समझ जाएंगे। एंड मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ पुरानी फ्रेंडशिप है, बट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दिल में जो है और उनके मुंह से जो निकल रहा है वो अलग अलग चीज है। ये देखिए, जितनी चिंता अब राहुल गांधी जी को है, अब जब मैं कांग्रेस में होता तब होती तो अलग बात होती। बस इतना ही मुझे कहना है राहुल गांधी जी के बारे में। मैंने कहा हीरा है, तराशा जाएगा, चमकेगा। हमने चमकाया भी, लेकिन चमकने के बाद किसको उम्मीद थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनसे हारे वे उसी पार्टी में चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भले ही पार्टी बदल ली हो, केंद्र में मंत्री बन गए हों, लेकिन मध्य प्रदेश उनके दिल में बसता है और बसती है सीएम कुर्सी की चाहत। जिस सीएम कुर्सी की लालच में कई वर्षों तक कांग्रेस में रहकर उन्होंने बीजेपी को भला बुरा कहा, क्योंकि कांग्रेस उन्हें सीएम की कुर्सी का सपना दिखाती रहती थी। वैसे भी एमपी कांग्रेस में कमलनाथ के बाद सीएम कैंडिडेट अभी अंडर ट्रेनिंग में चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज चेहरे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह राहुल अब रिटायरमेंट की कगार पर हैं। बचे जीतू पटवारी और नकुल नाथ। कई नेताओं की फेस वैल्यू अभी बनी ही नहीं है। आज अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते तो शायद वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सर्वे सर्वा होते। भले ही कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव ना जीत पाई हो, लोकसभा चुनाव ना जीत पाई हो, पर सिंधिया की खूब चलती। और समय बदलेगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुश नहीं हैं। वो हमेशा मध्य प्रदेश को मिस करते रहते हैं और मोदी राज्य में बीजेपी में रहते हुए उनका सीएम बनना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी संयोग नहीं प्रयोग करती है और मोहन यादव का प्रयोग करके देख रही है। मध्य प्रदेश को ज्योतिरादित्य सिंधिया की ज़रूरत है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की। वो एमपी को समझते हैं, वहाँ की राजनीति को समझते हैं। एमपी को शिवराज जैसा नेता सीएम चाहिए, चापलूस नहीं, और सिंधिया कम चापलूस हैं। सिंधिया की पूरी राजनीति अभी बाकी है और उम्मीद भी। इसी उम्मीद के चलते सिंधिया की कांग्रेस में वापसी तय माना जा रहा है। देश में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। पार्टी चुनाव हारे या जीते, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी की छवि और उनके प्रति लोगों की सोच बदल रही है। जैसा कि बीजेपी में नंबर 2, 3, 4, 5 सभी नेता हैं, लेकिन कांग्रेस में नंबर 1 राहुल गांधी ही हैं। नंबर 2 की कुर्सी अभी खाली पड़ी है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया इस नंबर के सबसे बड़े और सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। 1918 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 114 सीट जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसके बाद कांग्रेस ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश का सीएम बनाया। यह सरकार 2020 तक चली, क्योंकि 2020 में सिंधिया ने अपने समर्थकों, विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई और बीजेपी ने फिर सरकार बनाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान हुए। हालांकि इस सरकार गिराने और नया सीएम बनाने में ज्योतिरादित्य की ही भूमिका रही है और मसौदा पहले ही तैयार हो चुका था। ज्योतिरादित्य ने पहले ही डील कर लिया था कि किसको क्या मंत्री बनाया जाना है। उन्होंने कोई सीएम पद की मांग नहीं की। शिवराज सिंह चौहान के सीएम पद पर वो राजी थे और उन्हें शायद राज्यसभा और आगे आने वाले लोकसभा के लिए तैयार करना था। असल में सिंधिया और सिंधिया के समर्थक मध्य प्रदेश कांग्रेस के
प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चाहते थे। सिंधिया खेमे के लोग चाहते थे कि महाराज को सम्मानजनक पद दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सिंधिया अपने समर्थकों के साथ खुलकर बागी तेवर दिखा दिए और कांग्रेस से सालों साल पुराना नाता तोड़ लिया। कभी जब सिंधिया से कांग्रेस छोड़ने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का कारण अपमान बताया। उन्होंने बस इतना ही कहा। 2018 में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने सिंधिया का अपमान किया और वो सब कुछ सहन कर सकते हैं, अपमान सहन नहीं कर सकते। हमेशा से बस यही कहते आए हैं कि उनका कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है, कमलनाथ ने अपमान किया है, लेकिन ये कभी भी उन्होंने खुलकर नहीं बताया कि आखिर ऐसा कौन सा अपमान कर दिया कमलनाथ ने कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नंबर 2 की पोजीशन छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी जो कि इतने सालों तक उनके मन मुताबिक उनको पद देती रही, सम्मान देती रही, उनके पिता कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, वो सब छोड़ छाड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। दिग्विजय सिंह ने कई बार इस मामले में सफाई दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को तराशा और हीरा बनाया, लेकिन जब वो हीरा बने तो वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी उनका अपमान नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी से जब जब उन्होंने कमलनाथ को जब जब जो भी काम कहा है मध्य प्रदेश में, वो सब कुछ सिंधिया के इशारे पर हुआ है। फिर भी सिंधिया कहते हैं कि उनका पार्टी ने अपमान किया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बगावत कर बीजेपी ज्वाइन किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है और बीजेपी में उनका कभी अपमान नहीं होगा। शायद कोई ऐसा दिन आएगा, कुछ ऐसा समय आएगा जब हो सकता है कि बीजेपी में भी उनका अपमान हो जाए, क्योंकि जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं विरोधाभास नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में मोदी प्रधानमंत्री ना रहें, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या स्थिति होगी, बीजेपी में वो अपने आप को कहाँ देख पाएंगे, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह अभी भी कांग्रेस देख रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और एमपी को दिल से निकाल नहीं पाए हैं। इसीलिए कभी भी आप देखेंगे वो डायरेक्ट राहुल गांधी के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हो ना हो एक चुनावों से पहले दूसरी पार्टी में जाना आम बात है। कोई गाइज, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या वो सम्मानजनक स्थिति बनी हुई है बीजेपी में उनकी, जो कि कांग्रेस पार्टी में वो थे? ऐसा लगता है कि जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष एक मजबूत स्थिति में था, राहुल गांधी को काफ़ी सपोर्ट मिला हुआ था। कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य भी बीजेपी की अपेक्षा कांग्रेस में ज़्यादा पॉपुलर थे। आप अपने कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, कांग्रेस बीजेपी के बारे में और मध्य प्रदेश सीएम कुर्सी के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।